गुरुवे नमः। धन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I welcome you all to this class together. जब भी can I speak in English or हिंदी? माता जी हिंदी चलेगा। हिंदी हिंदी ठीक है। तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगी। हिंदी तो बहुत अच्छी से बोलती हूँ लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं जो मुझे थोड़ा बोलना मिक्स पड़ेगा। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जब माता जी ने मुझे बोला कि चैंटिंग के ऊपर कुछ बोलो तो मैंने कहा चैंटिंग तो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने तो अपने सारे सारे नाम में बहुत शक्ति मिलाई है लेकिन दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी न अनुराग। तो मैं दुर्दैव हूँ, मैं बहुत फॉलन सोल हूँ कि मुझे नाम में कोई रुचि नहीं है। तो मैं रात से सोच रही थी कि मुझे जब नाम में रुचि नहीं है, मेरी चैंटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर बात करने का, क्योंकि आई डोंट टू बी अ हिपोक्रिट। लेकिन फिर उन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया और बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ जब हम बोलते हैं तो उसकी हमारी पावर पोटेंसी भी आती है और शायद इसको नाम के ऊपर कुछ बोलने से मेरा भी नाम जब अच्छा हो जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ब्लेसिंग भी दीजिए कि जैसे आप सुबह उठ के सब मिलकर करते हैं, मेरे भी नाम में इतनी रुचि आ जाए। सो थैंक यू आनंद गोपी। और जैसे उन्होंने कहा कि माता जी ने, पता नहीं तो सच है कि नहीं, उन्होंने कहा माता जी हैज मेड मेनी जूवेल्स। ये तो सच है कि सत्यवती जयदेव प्रभु जी आर jewels. Anand Gopi and her husband are jewels, and so many jewels are there. But they have become jewels by their own sadhana. अपनी साधना से वो भक्ति में आगे बढ़ गए हैं। सो हम भक्ति के बारे में बताते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो शुरू शुरू में हमें बहुत हमारी पिछली जिंदगी की चीजें भी सताती हैं और कुछ कुछ हमें समझ भी आता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो भक्ति इज अ रिफ्यूज ऑफ फॉर्चुनेट डिवोटीज हु फर्मली टेक अ वाव नेवर टू सीक एनी फ्रूट्स एक्सेप्ट भक्ति। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा यही है कि हमें और कुछ फल की अपेक्षा नहीं करनी, सिर्फ और भक्ति चाहिए। जैसे कि मधुमक्खी क्या करती है, वो मधुवृत्ता है, तो उसका क्या एकमात्र ये लक्ष्य है कि इस फूल में मैं जुड़ गई हूँ, अब इससे मैं मधु लेकर ही निकलूंगी। तो शी कीप्स
वर्किंग एट द फ्रूट, एट द फ्लावर। तो फूल में इतनी मग्न हो जाते हैं कि पूरी मधु निकल के ही फिर वो बाहर निकलती है। हम्म? तो इस तरह जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो इट्स अ वेरी, वी एक्वायर प्योर गोल्डन स्पिरिचुअल क्वालिटीज। अगर हम, जैसे उन्होंने कहा, जेम्स, दे बिकम जूवेल्स, सो ये जो साधना भक्ति का एक स्प्राउट है ना, क्रीपर, क्रीपर हम कहते हैं ना, क्रीपर, जैसे एक झाड़ बहुत कमजोर है तो दूसरे झाड़ के साथ चिपक जाता है, तो क्रीपर हम उसको कहते हैं। तो जो भक्ति का जो क्रीपर है, जो स्प्राउट हो गया है ना, हम्म, उसके अंदर जैसे दो पत्ते होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब पत्ते अभी खुले नहीं है, तो दे आर स्टिल इन द, ओपनिंग स्टेज, दे आर कर्ल्ड अप। सो अंग्रेजी में कहते हैं दे अनफर्ल, खोल जाते हैं, हाँ। फिर वो ऊपर ऊपर की तरफ दिखते हैं। तो इसमें दो जो पत्ते हैं, उसका क्या है अर्थ? एक है क्लेश अग्नि और एक है शुभदा। हम्म? तो क्लेश अग्नि यानी कि सारे जो हमारे अंदर क्लेश हैं, ज्यादा करके भक्ति में हम आते हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम है, 4 प्रकार के लोग आते हैं, तो कुछ क्लेश होता है तो हम आते हैं। तो जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? शुभदा यानी कि इस बिगनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस हमारी जिंदगी में। फिर अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, खुशी आती है। और सबसे पहले क्या होगा? क्लेश, जो भी क्लेश था वो क्लेश निकल जाता है। लेकिन ऐसे मत सोचो कि पूरा क्लेश निकल जाएगा। भागवत में कहते हैं ना, नष्ट प्रायश्व भद्रानी नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ट की। सो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉट फुल्ली बट ऑलमोस्ट। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बी फुल्ली क्लींस्ड, पूरा साफ करने में बहुत समय लगता है। तो ये जो क्लेश अग्नि है ना, तो 5 प्रकार के क्लेश है जो भक्ति निकाल देती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या क्या है? अविद्या तो हम सबको है जब हम भक्ति में आते हैं शुरू में। भौतिक संसार में तो इग्नोरेंस ही है ना, अविद्या ही है। दैट मीन वी आर थिंकिंग इज इम्परमानेंट टू बी परमानेंट। जो चीज अशाश्वत है हम सोचते शाश्वत है ना। तो जो हमें एंजाइटी देती है, क्लेश देता है, या दुख देते हैं, या बहुत सोच विचार में चिंता देती है, उसको हम सोचते हैं कि हाँ, मटेरियल भौतिक संसार तो चिंता का ही है। लेकिन जरूरी नहीं है। हम चिंता से बाहर निकल सकते हैं, हम सच्चित आनंद स्वरूप में आ सकते हैं। हम्म? जो इम्प्योर है हम सोचते हैं वो प्योर है। एंड व्हाट इज नॉट द सेल्फ, कि हम ही सब कुछ है। आई एम ऑल इन ऑल। We think that I am a material body with some spiritual instinct, but actually I'm a spiritual body with some material instinct. तो मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। लेकिन थोड़ा भौतिक संसार से आगे हैं, जुड़ गए हैं, तो थोड़ा मटेरियल कंटेमिनेशन होता है फिर। तो ये फर्स्ट है अविद्या। हमें अविद्या से निकलना है। तो जब हम गीता पढ़ते हैं, जैसे अर्जुन के अंदर भी अविद्या थी ना। ही वॉज थिंकिंग ये मेरे सब मित्र है, सगे संबंधी हैं, पितामह भीष्म पिता हैं, द्रोणाचार्य गुरु है, और कृपाचार्य। तो ऐसे उनको अपने सबके संबंध के साथ ऐसे बहुत आसक्ति थी। हम्म? तो अस्मिता मीन्स फॉल्स ईगो, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। जैसे अर्जुना को फॉल्स ईगो था, अपने बॉडीली आइडेंटिफिकेशन था, आई एंड माइंड। एंड टू एक्सेप्ट ओनली डायरेक्ट सेंस परसेप्शन एज रियल। तो फिर भगवान ने उसका जो अस्मिता था, अविद्या था, आस्ते आस्ते पूरी गीता का संदेश देकर। लेकिन कितना आस्ते आस्ते किया? 10 साल, 20 साल? नो, 45 मिनट्स टू 1 आवर, पूरी भगवत गीता 1 घंटे में भगवान ने अर्जुन को समझाया। उसी उसी दरमियान उसके सारे आ, सारी अविद्या, अस्मिता सब नष्ट होगी। इसलिए उन्होंने कहा लास्ट चैप्टर में, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मया च्युता। आपका प्रसाद मिल गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, मेरी अविद्या चली गई है। फिर राग, राग यानी अटैचमेंट, द डिजायर टू ऑब्टेन मटेरियल हैप्पीनेस एंड टू डिक्रीज अवर सफरिंग। तो हमें राग है, राग द्वेष ये सब नेचुरल है। पूरी भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन का राग और राग, फॉल्स अटैचमेंट निकाल रहे हैं। दिस इज फॉल्स अटैचमेंट। वन इज रियल अटैचमेंट। रियल अटैचमेंट किसके साथ होनी चाहिए? भगवान के साथ। फॉल्स अटैचमेंट इस दुनिया के साथ है। द्वेष यानी कि हेटरेड, aversion टू अनहैप्पीनेस और द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। इन्होंने मुझे दुख दिया है, ये मेरे दुश्मन है।
तो वो द्वेष है, दुर्योधन के मन में घुट घुट के द्वेष भरा हुआ था। तो एक्चुअली कोई भी हमारा हमारे अंदर द्वेष नहीं आना चाहिए, क्योंकि देर इज नथिंग कॉल्ड हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। nobody in the world is responsible for our happiness and unhappiness, only we ourselves. तो अगर हम सोचेंगे कि ये व्यक्ति से मुझे खुशी मिलनी है और ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, तो ये भी एक मोह है। एक्चुअल पूर्णानंद हमारे अंदर ही है। तो हमारे अंदर ही सब कुछ है, हमें अपने अंदर से ही खुशी मिलनी चाहिए। एंड लास्ट इज अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी कि इंस्टिंक्टिवली क्लिंगिंग टू बॉडीली एंजॉयमेंट्स एंड फियर दैट डेथ विल कट ऑफ फ्रॉम ऑल दिस। ये किसका है अभिनिवेश? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वाज जस्ट क्लिंगिंग। वो एकदम जैसे एक जैसे एक प्रधान, एक मंत्री अपने पोस्ट में, अपनी कुर्सी पे अटकता है, उसको बहुत आसक्ति होती है, मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, मुझे इस कुर्सी से बहुत लगाव है, ये मेरी धन राशि है, मुझे यश देने वाली है। तो क्लिंगिंग टू बॉडीली इंजॉयमेंट्स एंड फियर, उनके अंदर हमेशा फियर, धृतराष्ट्र के अंदर हमेशा फियर था कि मेरे बच्चे मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा। हम्म अगर दुर्योधन हार गया तो मुझे भी ये राजगद्दी को सौंप त्यागना पड़ेगा। सो इसीलिए ये जो चार पांच चीजें हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये भक्ति से सब खत्म हो जाते हैं। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ईगो, फॉल्स ईगो नहीं होता है। हमें क्या, किस स्तर पर आते हैं? रियल ईगो। रियल ईगो, रियल ईगो मीन्स व्हाट? जो अपना जो सिद्ध स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेरा नित्य दास। अटैचमेंट राग किसके साथ है? अनुराग, भगवान के साथ में हमें अटैचमेंट होती है, डिवोटीज के साथ अटैचमेंट हो जाती है। तो हेट्रेड किसके साथ होती है? हेट्रेड फॉर माई सिंस। आई हेट टू डू दिस रॉन्ग थिंग्स। मुझे बिल्कुल एक गलत काम करना बहुत गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है। पहले पहले हम करते थे, अच्छा लगता था, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि वो गलत काम है। नाउ वी हैव हेट्रेड फॉर रॉन्ग एक्शंस, फॉर सिंस, एंड वी आर नॉट क्लिंगिंग टू बॉडीली इंजॉयमेंट। हमें क्या है? हमें सिर्फ स्पिरिचुअल इंजॉयमेंट चाहिए। इसीलिए हम भागते हैं जब महाराज कहते हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है यात्रा के लिए, हम सब कहते हैं, अरे इस साल मायापुर जा रहे हैं, सब जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, पिछले साल जगन्नाथपुरी गए थे, अभी मायापुर। तो वी लव स्पिरिचुअल इंजॉयमेंट, सबके साथ में बैठेंगे, डांस करेंगे, प्रसाद खाएंगे, द स्पिरिचुअल इंजॉयमेंट। सो शुभा, जब शुभ शुभ चीज आ जाती है ना, ऑस्पिशियसनेस, तो हमारे जिंदगी में क्या होगा? हम कहेंगे सब कुछ शुभ है, दैट मीन आई एम डिसइंटरेस्टेड इन मटेरियल अफेयर्स। भौतिक चीजों में मुझे भी आसक्ति नहीं है। किसमें आसक्ति है? भगवान में। आई वांट टू बी फ्रेंडली विथ एवरीबॉडी। आई वांट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। आई वांट टू गिव अदर्स आल्सो माय मर्सी। तो ऐसा नहीं है कि ओनली मर्सी कैन बी गिवन फ्रॉम वेरी सुपीरियर। हम भी एक दूसरे को अपनी कृपा दिखा सकते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसको होली नेम दे सकते हैं, हम उसको प्रसाद दे सकते हैं, हम उसको कीर्तन में बुला सकते हैं। तो इस तरह ये भी कृपा होती है। फिर हम बहुत जल्दी क्षमाशील हो जाते हैं। फॉरगिवनेस, देन ट्रूथफुलनेस, सत्य, सिंप्लिसिटी। हमारी भक्ति के दो लक्ष्य है ना, बी सिंपल, नो, व्हाट इज एक्सिम? भक्ति इज फॉर द सिंपल माइंडेड। तो हमें सिंप्लिसिटी लानी चाहिए जिंदगी में, सादगी, इक्वानिमिटी और रिस्पेक्टफुलनेस, ह्यूमिलिटी। हमारे गुरु महाराज ये सब चीजों पे कितना स्ट्रेस देते हैं। हुँ? तो ये जो है ना, दो सिम्टम्स, क्लेश अग्नि और शुभदा, दे दोनों दोनों चीजें साथ साथ में ही होती हैं। जैसे कि साथ साथ में, यानी कि जैसे दो पत्ते जब मैंने बताया ऐसे खुल रहे हैं, खिल रहे हैं, खिलने में जब देखते हैं थोड़ा समय में फर्क होता है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन इन द पेस ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ अनडिजायरेबल क्वालिटीज, यानी कि अशुभ अशुभ निकलता है और फिर आस्ते आस्ते शुभ कार्य हो जाते हैं जिंदगी में। तो एक के बाद में एक होता है। फिर भक्ति डेवलप होती है, एक्चुअली स्पिरिचुअल, यू नो, स्पेसिफिक, आस्ते से ग्रेजुअली हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। हमें वो मालूम है कि जो 9 स्टेप्स है ना, अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। तो ये जो भजन क्रिया है ना, तो इसमें क्या है? ये दो दो प्रकार की भजन क्रिया होती है। वन इज अनस्टेडी एंड वन इज स्टेडी। यानी हम चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन माइंड अनस्टेडी है, उसको कहते हैं अनिश्चिता भक्ति।
और स्टेडी मतलब निष्ठिता भक्ति। तो ये दोनों के बीच में क्या आता है, भजन क्रिया आता है। तो भजन क्रिया के पहले क्या होगा, अनिश्चितता भक्ति है। लेकिन अनिश्चितता भक्ति में भी हम चैंटिंग करते हैं, 8 राउंड करेंगे, 10 राउंड करेंगे, 16 राउंड भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो क्या है, जरा 6 चीजें हमारे अनिश्चितता भक्ति में आती हैं। वो है कि उत्साह, उत्साहमय, यानी उत्साह मीन्स की फॉल्स कॉन्फिडेंस। तो शुरू शुरू में हम देखते हैं, ऐसे कहते हैं कि पहले 5 साल भक्ति की जो उत्साह है सबसे ऊंची होती है। जैसे एक कोई हम जब भी शास्त्र शुरू करते पढ़ना, अरे गीता का ये श्लोक कितना अच्छा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मन मना भव मत भक्तो, सर्वधर्मान परित्याज्य, तो हम सारा दिन श्लोक 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 पढ़ते हैं, हम सोचते हैं आई वांट टू बिकम अ, फिर हम संस्कृत की क्लास भी ज्वाइन करेंगे, आई विल बिकम संस्कृत स्कॉलर। फिर सब लोग आपको प्रेज करते हैं। तो इस तरह जैसे हम भक्ति में शुरू होते हैं ना, हम सोचते हैं हम बहुत बहुत प्योर डिवोटी बन गए हैं। गिरिराज महाराज ने एक आर्टिकल एक बार लिखा था, शुरू शुरू में जब वो प्रभुपाद के शिष्य बने, तो बहुत सिंसियरली सेवा कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ाया, मनुष्य नाम सहस्रेश जो कश्चित तति सिद्धया। तो जब भी उन्होंने सुना कि आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेन ओनली वन कैन बिकम अ प्योर डिवोटी, तो उन्होंने सोचा मे बी आई एम दैट वन पर्सन। तो हंसने लगे बाद में। जब शुरू शुरू में हम सबको लगता है आई एम दैट वन पर्सन, only one person can understand me in truth, so we all think so that is false confidence. This is called utsahamai, like puffed up. We are puffed up with enthusiasm. It is nice to be enthusiastic, that is one of the qualities. तो उत्साह होना चाहिए, लेकिन फॉल्स उत्साह यानी कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं निर्जल रखता हूँ, मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर पूरा 16 माला कर लेता हूँ, मंगल आरती जाता हूँ। तो ये शुरू शुरू में इतना उत्साह होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, घन तराला। घन तराला मीन्स के फिर तो फिर क्या होता है, वी हैव एक्चुअली वी डोंट हैव द रियल टेस्ट शुरू शुरू में, ड्यू टू इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स और लैक ऑफ रियल टेस्ट। फिर आस्ते आस्ते कभी कभी हम बहुत बहुत तेजी से करते हैं, और फिर सडनली 1-2 साल के बाद हम, अरे वो भक्त किधर गया, अरे, फिर नेग्लिजेंट हो जाते हैं। तो कभी होंगे ना, घना तराला यानी समटाइम्स कंडेंस्ड, समटाइम्स थिन, समटाइम्स थिक, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, बहुत आगे आगे बैठकर जाना, डांस करना, फिर सडनली देखेंगे ये भक्ति नहीं आ रहा है, क्या हो गया, पीछे खड़ा है। नहीं नहीं, उसका एंथुजियाज्म कम हो जाता है। फिर व्यूधा विकल्पा। व्यूधा विकल्पा यानी कि फिर हम एक कुछ 2-4 साल 5 साल के बाद सोचते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए अपनी, मैं फैमिली को बहुत निग्लेक्ट करता हूँ। कभी लेडी बहुत फास्ट भागती है तो हस्बैंड बोलेंगे क्या तुम कर रही हो, बार बार मंदिर जाती हो, घर को नहीं देख रही हो। तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई स्पेंड माई लाइफ इन फैमिली लाइफ हैप्पीली, और अपने बच्चों को, हस्बैंड को, वाइफ को खुश करना है, और शुड आई वर्शिप द लॉर्ड, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। या सबको छोड़ के मैं वृंदावन चला जाता हूँ, तो मैं परफेक्शन में हो जाऊंगा, आई विल हियर एंड चैंट, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और क्या करूं, शुड आई वेट फॉर द लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ, कि पूरा इंद्रिय तृप्ति करके अंत में, कि जब मुझे समझ में आ गई कि भौतिक संसार कुछ मजेदार नहीं है, तो उसको मैं, ये संसार दावा नलली डलोका, ये अग्नि अग्नि है मेरी जिंदगी में, तो सब कुछ मुझे छोड़ना चाहिए या क्या करूं, इज इट बेटर दैट आई रिनाउंस राइट नाउ। तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि समझ भी आ गई है ना, अभी भक्ति में इतना उत्साह है और ना ही भौतिक संसार में उत्साह है, तो हम बीच में पड़े हैं, लाइक अ सैंडविच, ना इधर के ना उधर के। इससे भरत महाराज ने भी अपने परिवार को छोड़कर वन में चले गए, पहाड़ियों में चले गए, और वहां जाके एक हिरण के साथ आसक्ति हो गई। तो शुड आई गिव अप दिस अनरिलायबल फैमिली लाइफ while still young, और शुड आई गिव अप, लेकिन इट इज नॉट प्रॉपर टू रिनाउंस ना, हमें रिनाउंस नहीं करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए इमेच्योरली, करेक्ट। आई शुड वेट टिल द डेथ ऑफ माई ओल्ड पेरेंट्स, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप अपने पेरेंट की सेवा करो, जब समय आएगा तभी आप वृंदावन आके मुझे ज्वाइन करना। तो सोचने लगे, शुड आई गिव अप द सर्विस ऑफ माई ओल्ड पेरेंट्स, नो नो, मुझे उनकी सेवा करनी है। फिर श्रीधर स्वामी जो थे, जो कमेंटेटर है श्रीमद् भागवतम,
उन्होंने ऐसे सोचा, अरे मुझे शादी नहीं करनी थी, मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी, अभी ये बच्चा, तो शादी हो गई तो बच्चा हुआ, बच्चा होकर बीवी की डेथ हो गई, तो बोले हाय हाय, अभी ये बच्चा तो मेरे लिए एक बर्डन बन गया है, तो मैं क्या करूं? विदाउट मी दे विल हैव नो प्रोटेक्शन एंड विल सफर। तो वो मेरे बिना कैसे रहेगा, कौन उसको देखेगा? ऐसे ही वो सोच रहे थे, इतने में उन्होंने एक देखा, एक दृश्य देखा कि एक लिजर्ड थी, और लिजर्ड का बच्चा हुआ, और माँ तुरंत मर गई, और लिजर्ड के बच्चे का उसने जरा मुंह खोला और एक इंसेक्ट उसके मुंह में तुरंत आ गया। तो उसने सोचा, अगर भगवान एक चिपकली का भी ध्यान रख रहे हैं, मेरे सामने सामने मैं देख रहा हूँ, तो इस बच्चे का भी भगवान ही ध्यान रखेंगे, तो मैं इस बच्चे को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन ये हमारे लिए लागू नहीं है, क्योंकि हम कभी ऐसे नहीं सोचते हैं, हॉस्पिटल में गए, बच्चा हो गया, बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए। दिस इज नॉट फॉर अस, बट इट इज, दीज आर ग्रेट सोल्स, वी कैन इमिटेट ग्रेट सोल्स। So, if one gives a family life in a unsuffated state, immature stage, his mind will constantly dwell in family even after renouncing. जैसे महाराज कहते हैं, यू विल गो, एक बीवी को घर में छोड़ के जाएंगे और साथ में 6 बीवियों को लेकर जाएंगे फॉरेस्ट में। कौन सी 6 बीवियां? और 5 इंद्रियाज एंड अवर माइंड, दे विल कॉन्स्टेंटली टॉर्मेंट यू, बार बार हमें वो तंग करेंगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अ, भक्ति में ये सब चीजें आती। फिर विषय सागर, विषय सागर मीन्स कि जिसका वन हुज हार्ट इज एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म इज फार फ्रॉम obtaining डिवोशन टू विष्णु। तो पहले बहुत अच्छा भक्ति हो रही है, लेकिन बाद में क्या हो गया? ये उत्साहमयी है, घन तरला है, व्यूढ़ा विकल्प, वैसे कंफ्यूजन है माइंड में, क्या करूं, फिर नेक्स्ट ये आते हैं विषय संग्रह के। हम देख रहे हैं कि मैं एक एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे दूसरे डायरेक्शन में जाना है, तो दोनों डायरेक्शन में ईस्ट, अगर ईस्ट में जाना है तो आप वेस्ट जा रहे हैं, तो ईस्ट में क्या मिलेगा मुझे जो मुझे वेस्ट से मिल सकता है? नहीं। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मेरा अ, मेरे जो शास्त्र में फेथ था वो तो जागृत हो गया है, और मेरे और मेरे भौतिक संसार से मुझे आसक्ति नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं ऐसी चीजों को कंप्लीटली छोड़ नहीं सकता हूँ। फिर आता है नियम अक्षमा। नियम अक्षमा यानी कि ओके ओके, फिर हम डिसाइड करते हैं, नहीं, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, तो टुडे आई विल स्टार्ट चैंटिंग 16 राउंड्स नाइसली। आई विल पे सो मेनी ओबेसेंसेस टू डिवोटी। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 बार प्रणाम करते थे भगवान के विग्रह को, और 2000 प्रणाम करते थे वैष्णवों को। तो मैं अच्छी से प्रणाम करूंगा, मैं वैष्णव सेवा भी करूंगा, और मैं प्रजल्प में भाग नहीं लूंगा। तो बहुत सारे रेजोल्यूशन रोज बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसको कहते हैं नियम अक्षमा, इनएबिलिटी टू फॉलो द रूल्स। तो जो विशेष संग्रह है ना, ये और इसमें दोनों में क्या फर्क है? एक विशेष संग्रह में है कि इनएबिलिटी टू गिव अप सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति छोड़ने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, और अपनी डिवोशनल सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए भी सामर्थ्य नहीं होते, उसमें है नियम आक्षना। फिर है तरंग रंगिनी, कि द वेरी नेचर ऑफ भक्ति इज टू बी अट्रैक्टिव, सो मेनी पीपल बिकम अट्रैक्टेड ना टू भक्ति, एंड ऑल्सो टू द डिवोटी। जो डिवोटी भक्ति कर रहे हैं उसके जब अच्छे गुण निकलते हैं तो सब उसके प्रति आकर्षक होते हैं। हम्म तो भक्ति प्रोड्यूसेस मच अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टी। सो भक्ति करने से हमें एक भौतिक लाभ भी होता है। क्या होता है? अपनी पोजीशन बढ़ती है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। तो ये जो है एक्चुअली लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये भक्ति नहीं है, ये वीड्स है। वीड्स यानी कि जो जंगली घास होता है ना, उसको वीड्स कहते हैं। तो ये वीड्स है, अरे मुझे लोग इतना पूजा करते हैं, मुझे इतने गिफ्ट देते हैं, और इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, तो फिर क्या होता है? इसको कहते हैं सिंग वंस प्लेजर कॉल रंगा। ये तो जो वीड्स हैं, वीड्स के अंदर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है। दीज आर बट स्मॉल वेव्स, ये तरंग है, जिससे छोटे छोटे सागर में छोटी छोटी लहरें आती हैं। सो दीज आर वेव्स इन द ओशन ऑफ भक्ति, कॉल्ड तरंगा रंगिनी। दे आर डिलाइटिंग इन मटेरियल फैसिलिटीज। Oh, I become a counselor. Now I get so much lab, puja and pratishtha.
जब शुरू में भक्ति में आते हैं लोग सोचते हैं अरे काउंसलर मीन्स इज एक्चुअली अ वेरी पूजनीय हो गए हैं, बट वी शुड नॉट टेक दैट, वी शुड नॉट टेक दैट रिस्पेक्ट। सो हमें इतना रिस्पेक्ट, हमें हमें कहना चाहिए नो नो, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी डिवोटी जस्ट स्ट्रगलिंग विद माय माइंड एंड सेंसेस। तो ये अनिश्चितता भक्ति है। फिर अनर्थ निवृत्ति के आगे हम जब बढ़ते हैं तो निश्चिता भक्ति आती है। उसमें भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, तो इसलिए हम जब भी अनर्थ निवृत्ति से जब ऊंचे होते हैं ना, इन निष्ठा स्टेज ना, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। तो निष्ठा स्टेज में ना फिर हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं। जो पहले 4 स्टेज है ना, चतुर्विदा, जैसे भगवत गीता में है चतुर्विदा भजन्ति माम जना सुकृतन अर्जुना। सो वी आर इन दैट काइंड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पीपल। अभी कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, त्यागना है लेना है। तो तो जब ये निष्ठा आती है ना, वो भी अ, निष्ठा भी 2 प्रकार की होती है। और एक है कंसर्निंग भक्ति डायरेक्टली एंड कंसर्निंग एलिमेंट्स फेवरेबल फॉर भक्ति। एक तो हमें भक्ति डायरेक्टली करना है, तो कैसे करेंगे? अपने कायिकी, अपने वाचिकी और अपने मानसी से, है ना। तो अपने शारीरिक स्तर से हम कायिकी भक्ति करेंगे, यानी गार्लैंड बनाएंगे, परिक्रमा करेंगे, आरती करेंगे, सेवा करेंगे। फिर वाचिकी यानी कि वाचा से, अपने शब्दों से हम क्या करेंगे? चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं। और फिर मानसी, मानसी यानी कि स्मरण करना, मेडिटेशन करना भगवान के बारे में। और द व्हाट आर द कंसर्निंग एलिमेंट्स ऑफ भक्ति? जब तक ये चीजें हमारे अंदर गुण नहीं आते हैं, हम भक्ति में आगे नहीं। हम आरती करेंगे लेकिन अंदर अहंकार होगा। सो ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, टेकिंग रिस्क फॉर द लॉर्ड, फ्रेंडलीनेस, मर्सीफुलनेस। तो ये सब क्वालिटी हमें आनी चाहिए, इसको हमें कल्टीवेट करना है। एक्चुअली हमें ज्यादा कल्टीवेट भी नहीं करना है। अगर हम सिंसियरली भक्ति करते हैं, दैट दिस क्वालिटीज विल ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट इन आवर कॉन्शियसनेस। तो तो समरी में क्या है कि जो हमारी लैक्सिटी है और इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट एज वेल एज डिफिकल्टीज, जैसे चैंटिंग में डिफिकल्टी है, सुबह सुबह उठना मुश्किल लगता है, सो यू नो, और समटाइम यू हैव ईज। अरे मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं तो सारा दिन बहुत सारे लेक्चर सुनती हूँ। हम देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज आजकल तो ऑनलाइन में बहुत रुचि आ रही है सुनने में, और इजी भी हो गया है। तो द ईज इन हियरिंग, ईज इन चैंटिंग एंड डूइंग अदर डिवोशनल सर्विसेज। कई लोगों की जिंदगी में कुछ बाधाएं नहीं आती हैं, जैसे कोई फैमिली मेंबर बहुत कोऑपरेट करते हैं, सारी फैमिली जुड़ी हुई है, तो बहुत इजी हो जाता है पाथ ऑफ भक्ति। So these are the criteria for determining the 2 types of bhakti, steady and unsteady. जब steady भक्ति हो जाएगी, फिर आपको बोलेंगे निष्ठा आ गई है, कुछ भी हो मुझे उठना ही है। मैं रात को 12 बजे सो जाऊं तो भी मैं सुबह 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, जैसे आपकी इच्छा है उठ सकती हूँ। मैं थकी होंगी तो भी मैं आरती करना है, मुझे बाहर जाना है तो भी भगवान की भोग बनाना है। तो दैट निष्ठा कम्स, स्टेडीनेस कम्स। So there are also some बहुत साल भी आप अगर चैंटिंग कर रहे हैं, 8-10 साल कर रहे हैं, तो भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में आ ही जाते हैं। तो जो निष्ठा भक्ति और अनिष्ठा भक्ति में क्या फर्क है? हम देखते हैं हमारे जो गुरु महाराज हैं, सब गुरु महाराज को हम देखेंगे कितने भी थके होते हैं, सुबह सुबह मंदिर में मंगल आरती के लिए आ जाते हैं। तो प्योर डिवोटी में हमें क्या फर्क है? वो भी सेम मंत्र जाप करते हैं, हम भी सेम मंत्र, सेम प्रसाद खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, सेम डेटी की सेवा होती है, दर्शन होते हैं, एवरीथिंग इज सेम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द प्योर डिवोटी? निष्ठा। उनकी निष्ठा बहुत तेज हो गई है, तो बहुत इंटेंसिटी निष्ठा है। तो भक्ति में हमें निष्ठा डेवलप करना है। और सब जो हमारे अंदर जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इन सब ऑब्स्टिकल्स को, जैसे गंगा चले सागर की ओर बिना विघ्न बिना विघ्न। सो यानी कि गंगा जब बह रही है ना, तो रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत सारे चट्टाने आती हैं। कभी आपने देखा है कि ये चट्टाने से गंगा गंगा जी चट्टाने के गोल घूमकर वापस यू टर्न ले रही है क्योंकि आगे नहीं जा सकती है? नहीं, वो आगे चलती जाती है, चलती जाती है। कभी भी आप गंगा के किनारे बैठेंगे तो 2-2, 3-3 घंटे भी बैठकर आप मेडिटेट कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज ने गंगा के किनारे बैठकर पत्थर के ऊपर कितना समय तक मेडिटेट किया। उनको ये
ध्वनि भी वहीं पर प्रकट हुई, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि। तो गंगा चले सागर की ओर, बिना विघ्न बिना विनोर, यो मन मेरा मधुपति। हे भगवान मधुपति, जैसे गंगा सागर की ओर बहती जाती है, रास्ते में चट्टाने होते हैं, उसी तरह मेरा भी मन आपकी ओर चलता जाए। कितना भी कठिनाई, कितने भी विघ्न आए, इन सबको पार करके मैं आपके प्रति मेरा आकर्षण हो और मैं आपके साथ में चलती रहूं, आपके चरणों, तब तक मैं आपके चरणों में नहीं पहुंच जाऊंगी। जैसे गंगा का क्या लक्ष्य है, द रिवर फ्लोज टू द सी, जब तक नदी तक नहीं जाती है, तो ये नदी जब तक सागर में नहीं मिल जाती है तब तक चलती जाती है, बहती जाती है। उसी तरह हमें भी बहना है, जब तक हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचेंगे। कितने भी रास्ते कठिनाई आएंगे जिंदगी में, आप देखेंगे हर एक शुद्ध भक्त की जिंदगी में बहुत सारे क्लेश आए हैं, लेकिन वो सब क्लेश को पार करके भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं। तो क्लेश एक जिंदगी का एक गिफ्ट है, भगवान गिफ्ट देते ही हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमें टेस्ट भी करते हैं और हमारी ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं कि देखो, कि भक्ति जिंदगी में क्लेश आया, लेकिन क्लेश को भी पार करके वो भक्ति कर रहे हो, मेरे चरणों में आ गए हैं। और हमें भी टेस्ट मिलता है कि हम किस किस बाग के मूली हैं। हाँ, ऐसे ऐसे हो गया जिंदगी में, तो भी हमने चैंटिंग नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा, डिवोटीज का संग नहीं छोड़ा, और इस तरह हम जुड़े रहे। वो ही हमारी एक क्वालिफिकेशन है, जुड़े रहो बस। एक धनी व्यक्ति को क्या करना है, एक लड़के को क्या करना है जो कि एक बहुत धनी परिवार से है, अगर उसको अपने माता पिता का धन चाहिए तो क्या करना है उसको, अपने पिता के साथ जुड़ा रहना चाहिए बस। जुड़ा रहेगा तो अल्टीमेटली पिता की डेथ होगी तो विल में सब कुछ बेटे का हो जाएगा। लेकिन वो सोचेगा नहीं, मुझे पिता के साथ नहीं रहना है, इसका कारोबार नहीं संभालना है, मुझे अपना शेयर लेकर मैं चला जाता हूँ अमेरिका, अपना कुछ करूंगा। फिर कभी कभी पिता भी गुस्से होंगे, बोलेंगे इसको मैं विल में कुछ भी नहीं दूंगा या बहुत कमती दूंगा। तो अगर पिता के साथ जुड़े रहेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। तो हमारे पिता है भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ हम जुड़े रहेंगे, उनके चरणों से जुड़े रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब समय आएगा तो भगवान के धाम में हम वापस चले जाएंगे उनकी कृपा के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, मैं 5 मिनट्स ऊपर चली गई क्योंकि आनंद गोपी ने मेरा 5 मिनट्स 7 मिनट्स लिया उन्होंने इंट्रोडक्शन में इसलिए मैंने 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। अ, आपसे थैंक यू। सुनने का मेरे लाइफ में बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होगा सबके लिए। तो इस्कॉन बारामती वैष्णवी समिति की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और आशा रखती हूँ कि आगे जाके भी सुबह नहीं लेकिन दोपहर का क्लास तो हम आपसे सुनेंगे। तो ये जरूर प्रार्थना भी करती हूँ आपसे, तो अपॉर्चुनिटी भी हमें जल्दी से जल्दी करने को तैयार। मिले। थैंक यू। मतलब ये कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं एक दो? आपको है फ्री? ऐसा है, आपके हिसाब से बताइए, नहीं तो लेते रुकेंगे। हैं, एक ले लेंगे। यस यस बताइए। अरे, मैं सीटिंग चेंज करती केलंय केलंय केलंय. फक्त आता हिला होस्ट बनवते. हूँ। यस, कोणाला काही प्रश्न असेल तर माताजींना विचारू शकता. आणि छान माताजींकडून आपल्याला गायडन्स मिळेल. तर काही असेल प्रश्न तर विचारा. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हा येस माताजी. हा हा. माताजींना बोलायचं होतं. माताजींना थँक्यू म्हणायचं होतं मला. ओके 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 ओके. जानवा माताजी. अरे, ओके. हरे कृष्ण. पवित्र लीला माताजींना एक प्रश्न आहे माताजींचं झाल्यानंतर. थँक्यू माताजी. खूप छान तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन केलं. थँक्यू सो मच. धन्यवाद, प्रणाम. मला एक प्रश्न होता, मराठीतून विचारलं तर चालेल का हिंदीमध्ये विचारू माताजी? हरी माताजी बोल. आपका बंद है, स्पीकर बंद है, अनम्यूट करना पड़ेगा. जानवा माताजी.
आपका स्पीकर बंद है, पर स्पीकर। ओके, हाँ हाँ, अभी हो गए शुरू। यस। बताइए। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। आपने जो दंडवत। निष्ठा के बारे में बहुत ही अच्छा बताया कि हमारी निष्ठा जो है वो हमें बढ़ाना चाहिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को कि एक सामान्य लोग हैं हम लोग, तो साधना के स्तर पर है और ऊपर नीचे तो रोज का युद्ध चल रहा है। तो हम्म। हमें थोड़ा गाइडलाइन दीजिए कि आपने कैसे अपने जीवन में ये निष्ठा बढ़ाई है। देखो, निष्ठा के बिना एक तरंग होता है। तरंग यानी कि जैसे आप सागर के किनारे में बैठते हैं तो जो वेव्स आती है ना, लहरें आती हैं। कभी कोई हाँ लहर बड़ी है, कभी कोई छोटी है, तो हम ऊपर नीचे होता है ना लहरें। हम एक एक घंटा भी बैठ के देखेंगे तो अरे ये इतनी ऊपर थी लहर, अभी कहाँ छोटी हो गई। तो हमारे एक ग्राफ होता है, अंग्रेजी में ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ में देखा होगा, जब जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ईसीजी कराते हैं ना, तो देखते हैं ना हाँ लाइन ऊपर नीचे। अगर एकदम सीधा हो गई तो हम बोले अरे इसका पल्स 0 हो गया, खत्म, ही डाइड। लेकिन जितनी देर जीवन चल रहा है, ब्रेथ चल रही है, तो ऊपर नीचे होता है। तो हमारे भक्ति में भी ऊपर नीचे होता ही है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे तरंग आते हैं ना, खुशी के तरंग आते हैं, दुख के तरंग आते हैं। तो जब ये तरंग आते हैं तो कभी कभी एंथुजियाज्म, उत्साह कम हो जाएगा। अरे ऐसे हो गया, फिर कैसे करें। तो मेरी जिंदगी में भी आनंद गोपी माता को मालूम है, मेरी बेटी गुजर गई, तो मेरा भी नीचे चला गया। चैंटिंग लेकिन छोड़ा नहीं, भागवतम नहीं छोड़ा। थोड़ा प्रीचिंग में अ, मैं ऐसे एकदम एकांत में चली गई, मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं कर रही थी। तो लेकिन फिर मैं गुरु महाराज के पास गई, एक बार उनको बताया कि मेरा ऐसा हाँ हो रहा है। मुझे ऐसे हमें एडवाइस दिया कि तुम क्लासेस बंद कर दिया है, शुरू करो बात प्रीचिंग। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है प्रीचिंग करने को। लेकिन हाँ महाराज ने मुझे मुझे उत्साह, मुझे प्रेरणा दिया। तो उनका इंस्ट्रक्शन तो मुझे फॉलो करना है। अगर हम गुरु के पास जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास गए, दवाई चाहिए, बीमार है, डॉक्टर बोलेगा ये दवाई ले लो, आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे दवाई नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ठीक कर दो। कैसे ठीक होंगे दवाई नहीं लेंगे तो आध्यात्मिक दवाई मेरे लिए वही था। भगवान महाराज ने कहा था कि तुम्हारा जो ये स्ट्रेंथ है वो प्रीचिंग में होता है, तुम्हारी ताकत हाँ अंदर से। तो तुम प्रीचिंग करो, जितना हम लोगों को भक्ति देंगे उतनी हमारी भक्ति भी आगे बढ़ती है। मेरा दिल था मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन चली जाऊं, वहीं पे एकांत में रहूं, भक्ति करूं। महाराज ने कहा नहीं, वृंदावन नहीं जाना है। तो मुझे बोले चलो तुम बाड़ा आ जाओ। ये मतलब 20 साल की बात है, जब मैं पुणे से बॉम्बे शिफ्ट हुई फॉर 10 years। तो फिर मैं वाड़ा चली गई, एक महीना उधर एक कमरे में बैठ के रोज मैं पूरी भागवतम पढ़ती थी। रोज भागवतम पढ़ के पूरी भागवतम मैंने 20 दिन में। महाराज नहीं थे, लेकिन 2-3 छोटे छोटे कमरे थे, तभी इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ था। तो मैं गई, फिर जैसे महाराज ने कहा, फिर आके फिर से मैं लोगों को इनवाइट किया, 2-4 नेबर्स को। फिर करते 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 8-10 साल में मेरा जो ट्रेजेडी था वो थोड़ा कम हो गया, ग्रीफ कम हुआ। आई हील्ड माई सेल्फ एंड देन आई कुड गिव माई सेल्फ बेटर टू अदर्स। अभी मुझे इतना दुख नहीं लगता है। मुझे लगता है मेरी बच्ची भगवान के धाम में गई है, तो इससे ज्यादा मुझे खुशी क्या हो सकती है। तो इस तरह हर एक चीज के साथ हमें युद्ध करना है, अपने प्रारब्ध भी युद्ध करना है। जो हो गया, हम अगर उसी के बल पर बैठे रहेंगे, ये तो मेरा प्रारब्ध है, ये तो मैंने पाप किया है, ये तो मेरा ये, तो फिर हम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आगे बढ़ना है। पीछे जो भी, जैसे कहते हैं ना, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर एक साधु की जिंदगी में कुछ पास्ट होगा ही जो गलती किया है, और हर एक जो पापी है उसका भी कुछ फ्यूचर है। भगवान ने कहा है कि आप पाप से भी मुक्त हो सकते हैं नाम के बल पे। अच्छे से नाम करेंगे, नाम जाप करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, है। तो जैसे जब भी बहुत हाई फीवर होता है तो क्या होता है, सब टेस्ट खाने का खत्म चला जाता है ना, हमको खाने के मन भी नहीं करता है। और अगर हमने कुछ पाप किया है तो फिर हमें, अगर भक्ति में आकर पाप किया तो हियरिंग, चैंटिंग और अदर डिवोशनल प्रैक्टिसेस में मजा नहीं आता है। लेकिन जब भी फीवर कम हो जाता है हमारा शारीरिक स्तर पे, तो क्या होगा, फिर थोड़ा टेस्ट आता है। आज मेरा फीवर कम है, अभी मेरा मन भूख लगी है, मुझे कुछ खिचड़ी बना के दे दो, सूप बना के दे दो, राइट। लेकिन जो नरिशिंग फूड्स हैं
उसकी भी पूरी नरिशमेंट आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो लेकिन थोड़ा बेनिफिट मिलेगा फिर। लेकिन दवाई लेने से और डाइट लेने से आप वापस अपने फॉर्मर हेल्थ पे, जितना आपकी अच्छी हेल्थ थी, यू विल गेट रिस्टोर्ड, आप वापस आ जाएंगे। फिर जो खाना है उसकी फुल पोटेंसी आपको मिलेगी। इस तरह हमने अगर बहुत सफरिंग की है अगर अपराध के कारण, फिर हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन हमारा टेस्ट भी कम हो जाएगा। लेकिन जब हम भक्ति इंटेंसिटी से करते हैं, हमें ये चीज का ख्याल आता है, महसूस होता है, रियलाइज होता है कि अरे मैंने गलती करी, मेरी इंटेंसिटी कम हो रही है, उत्साह कम हो रहा है। तो रिपीटेड डोजेस, फिर हमें मेडिसिन का डोज लेना ही है। जैसे एंटीबायोटिक का 5 घंटे 5 दिन का डोज होता है, 5 डेज। अगर हम 2 दिन में बुखार खत्म हो गया और छोड़ देंगे, तो उससे अंदर इम्यूनिटी खत्म नहीं होगी, इम्यूनिटी और वीक हो जाएगी और इन्फेक्शन जाएगी नहीं पूरी तरीके से। तो पूरा 5 दिन का डोज आपको लेना ही है। तो इसी तरह रिपीटेड डोजेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग एंड अदर प्रोसेसेस ग्रेजुअली विल एवरीथिंग रिवील एवरीथिंग। तो रिपीटेडली, और कुछ कारण हमें कुछ भी नहीं करना है भक्ति में, कुछ ज्यादा चीज नहीं है, हियरिंग एंड चैंटिंग। यस। जैसे फ्रूट ट्री, एक वृक्ष में जब फूल फल आते हैं, तो कभी फल आते हैं, अगर आप मैंगो का अभी सीजन चल रहा है, अगर मैंगो का बीज आपने 5-6 साल पहले बोया है, तो बहुत समय लगेगा ना, प्रॉपर सीजन में आएंगे। उसी तरह द होली नेम, दो प्लीज विद एन ऑफेंसलेस पर्सन, रिवील्स हिज मर्सी ओनली इन ड्यू टाइम। तो अगर आपने ऑफेंसेस नहीं किया है, तो सून मतलब समय समय में आपको उसका अ, अ, महसूस हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो इसलिए हमें कंटिन्यू करना है, बस करते जाओ। अगर चैंटिंग अच्छी नहीं है तो देखो कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, कितने सारे चैंटिंग के ग्रुप्स हैं अर्ली मॉर्निंग। या किसी को बोलो कि आप मेरे साथ बैठ के मेरे हेल्प करो, मुझे चैंटिंग अच्छी करना है। कुछ अपराध किया तो अपराध से माफी मांग लो। सेवा अपराध में तो बहुत जल्दी हम निकल सकते हैं, लेकिन नाम अपराध में निकलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सेवा में गलती हो गई, ओहो, मुझे मैंने मैंने शंख नहीं बजाया और मैंने प्रदक्षिणा नहीं करी, तो दैट सेवा अपराध कैन बी इनफेक्टिव बिकॉज वो दैट कैन बी नलिफाइड। ऐसे डेटी वर्शिप सेमिनार में भी मैं बताती हूँ, अगर सेवा अपराध हो गई ना, तो आप एक राउंड एक्स्ट्रा कर लो, एक चैप्टर भगवत गीता का पढ़ लीजिए, तो सेवा अपराध बहुत जल्दी नलिफाई हो जाती है। लेकिन नाम अपराध को समय लगता है, क्योंकि 10 नाम अपराध हैं, उनमें अगर आपने कुछ गलती करी तो उसके लिए आपको प्रॉपर एटोनमेंट करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। ऐसे कुछ भी चीज नहीं है कि मैंने गलती करी अभी उसके लिए मैं भोग रही हूँ, आप बहुत जल्दी उसका प्रायश्चित करके निकल सकते हैं बाहर। तो उसी में आप जुड़ने रहिए। सो डोंट बी हेल्पलेस एंड होपलेस, अरे मेरा होपलेस केस है, मैंने बहुत पाप किए। नो, कितना भी पाप किया है कि नाम के बल पे सारे पाप धुल जाएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही आप तो उदाहरण है इस बात का सब कि आपने कितना अच्छे से अपना भक्ति का ये जो निष्ठा पूर्वक किया है हमारे लिए, तो बहुत ही मार्गदर्शक हो गया आपका सब पूरा जर्नी। और आपने जो बोला है बहुत ही इसमें निष्ठा के लिए बहुत अपने स्तर पर हम आगे जा सकते हैं चैंटिंग और हियरिंग को कंटिन्यू करके। तो थैंक यू सो सब मच माता जी, थैंक यू। अनिश्चितता होगा और निष्ठा आएगी, सबकी जिंदगी में होगा। यस। बड़े से बड़े के भी जिंदगी में अनिश्चितता होगी और फिर निश्चितता आ जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना है। सब बीमार यस। पड़ते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है ना। यस यस माता जी, प्रॉपर थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड, मेडिसिन। ओके। यस माता जी, थैंक यू। अभी श्याम सुंदर जी मुझे बुला रहे हैं, मेरी सेवा बीच में रुकी हुई है। थैंक बहुत यू बहुत माता थैंक जी, थैंक यू। एवरीबॉडी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे देवा। दंडवत वो प्रणाम, थैंक यू। थैंक यू आनंद गोपी माता जी। कोई गलती हो गई तो माफ करना, क्षमा करना। हरि बोल। माता जी थैंक प्लीज यू माता जी, मुझे थैंक यू, थैंक यू हरि सो बोल। मच, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सीतानाम पावन। हरे कृष्णा। नमो नमः, हरे कृष्णा। हरि बोल। चलो। थांबूयात आता माताजी आपण.
host. हो, नित्यसखी नित्यसखी माताजी. माताजी होस्ट नित्यसखी हा, माताजी होस्ट आहेत. मी ठीक जरा आहे गडबड का? आहे. ठीक. हरी बोल, एंड करू मीटिंग. हो 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 हो.